मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। और विदर्भ के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार, तेज हवाओं की संभावना। और पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान रहा 40 डिग्री। गुजरात की नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। शनिवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं होगी बारिश। शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन इक्का दुक्का जगह मूसलाधार बरसात के आसार। 2 दिन असम और मेघालय के गिने चुने इलाकों में भारी बारिश की संभावना। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के अलावा पश्चिमी राज्यों में बारिश के आसार बने हुए हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन कई हिस्सों में चुने स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। साथ ही 2 दिन पश्चिमी राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में ज्यादातर स्थानों पर वर्षा हो सकती है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में पानी बरसेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में है। असम और मेघालय में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर इलाकों कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के छिटपुट इलाकों में बरसात होगी। कोंकण गोवा में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में वर्षा संभव है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं पानी बरसा और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह लगती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बरसात के आसार है। 2 दिन अंडमान निकोबार में ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान है। लद्दाख और गिलगित में इक्का दुक्का जगह बारिश, कुछ हिस्सों में बरसात हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह वर्षा हुई। कई स्थानों पर बादल बरसे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में वर्षा हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, यहाँ और सिक्किम में अधिकतर स्थानों पर हुई। पूर्वी राजस्थान के छुटपुट हिस्सों और कोंकण गोवा में अधिकतर स्थान हिस्सों में और तेलंगाना रायलसीमा में कहीं कहीं बादल हिस्सों और आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह बादल बरसे। केरल के अधिकतर स्थानों में और लक्षद्वीप के कई इलाकों में वर्षा हुई। अंडमान निकोबार में कई स्थानों पर बादल बरसे। और आइए बात करते हैं तापमान की। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। विदर्भ में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। अरुणाचल प्रदेश के इक्का दुक्का स्थानों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। में गिने चुने हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान गुजरात के वलसाड़ में रहा। यहां पारा 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल के साथ देखते रहे मौसम खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। पर्यावरण भारत जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है,
सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से। ट्रेडिशन देखिए हर गुरु। जरूरी सलाह है बुआई से लेकर देखभाल। गुजरात में खरीफ की धान में अच्छी बढ़त के लिए बढ़वार के समय खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी का स्तर बनाए रखें। धान की रुपाई के 20 से 25 दिन होने पर जरूरत के हिसाब से उर्वरक की सही मात्रा डालें। रुपाई के 40 से 45 दिन बाद उर्वरक की दूसरी डोज डाल सकते हैं। उर्वरक डालने से 1 दिन पहले खेत से पानी निकाल दे। धान की रुपाई के 45 दिन बाद हाथों से खरपतवार या घास निकाले। बरसात के बाद जरूरत के हिसाब से गन्ने की फसल में सिंचाई करते रहे। गन्ने की फसल को तना भेदक से बचाने के लिए विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। साथ ही खेत में जमा फालतू पानी को बाहर निकालें ताकि सफेद मक्खी या अन्य कीटों के प्रकोप से बचा जा सके। गन्ने की अगेती फसल को गिरने से बचाने के लिए उनके 7 से 8 पौधों को आपस में पत्तियों से बांध दें। आगे चलकर गिरे हुए गन्नों को चूहे कतर कर नष्ट कर सकते हैं। भिंडी की फसल में खरपतवार पर नियंत्रण करें। खरपतवार के जमने से नर्सरी में रोग और कीट पैदा हो सकते हैं। गुजरात के किसान मिर्च की पौध तैयार करने का काम करें। लोबिया की बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीज की व्यवस्था करें। 1 हेक्टेयर जमीन में बुआई के लिए 12 से 13 किलो लोबिया की बीज पर्याप्त होंगे। कद्दू वर्गीय फसलों की तो पानी जमा ना होने दे और देराई का काम करते रहे। जल भराव की स्थिति में इनकी लताओं को सही दिशा और सहारा दे। और आइए बात करते हैं आज की फसल की। इस मौसम में भिंडी की बुआई की जा सकती है, लेकिन अच्छी फसल तभी मिलेगी जब आप बुआई से लेकर पौधों में भिंडी लगने तक उसकी देखभाल पर ध्यान दें। ऐसे में क्या है बुआई का सही तरीका और किन किन कीटों से। ये मौसम भिंडी की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और आइए बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। असम में साली धान की रुपाई के 20 दिन बाद कीटों की निगरानी करें किसान। इस मौसम में साली धान में तना भेदक लगने का खतरा रहता है। रुपाई के 20 से 30 दिन बाद धान की फसल में उर्वरक डालें। जूट की समय पर कटाई करें। अगर जूट को धान के किनारे बोया गया है तो समय पर कटाई बेहद जरूरी है। वहीं जूट की कटाई जड़ के पास से करें। असम में केले की पत्तियों में रोग लगने के लिए मौसम अनुकूल है। तिल की बुआई के लिए खेत तैयार करें किसान। असम में तिल की बुआई अगस्त के अंतिम हफ्ते तक की जा सकती है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब एक बार फिर से बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती की। गुजरात और राजस्थान में आम के छोटे पौधों में तना भेदक की निगरानी किसान करते रहे। किसानों के लिए सलाह है कि आम के तने में छेद दिखाई देने पर उनमें तना भेदक को खोजें और अगर तना भेदक या अन्य कीट लग रहा हो तो दवा का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव साफ मौसम में विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा आम के पेड़ में मिट्टी में से भरा छेद या गांठ बनी हो तो उसका भी उपाय करें। टहनी की कटाई के बाद वहां बोर्डो लेप लगाएं। रोपाई के लिए रोग मुक्त या अच्छी गुणवत्ता के पौधे प्रमाणित नर्सरी से खरीदें। जरूरत के हिसाब से आम के वयस्क पेड़ में खाद या उर्वरक डालें। चीकू के पेड़ में जरूरत के हिसाब से उर्वरक की दूसरी डोज डालें। अरहर की फसल में खरपतवार ना होने पाए और अगर ऐसी स्थिति बने तो उसे साफ करें। और बुलेटिन में एक बार फिर नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। कल पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। शनिवार को गांगे पश्चिम बंगाल में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। बिहार में 2 दिन और झारखंड में कल बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। दो दिन तमिलनाडु पुडुचेरी में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन पश्चिमी मध्य अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं के आसार। गुजरात तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन तमिलनाडु तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलनी संभव। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी मौसम खबर देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको यह है कि टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। इसी के साथ ही आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों
विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम बर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। बर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं बर्धमान शहर से 25 किलोमीटर दूर पूर्व बर्धमान की एक और जगह गलसी 1 नंबर ब्लॉक के फतेहपुर गांव की ओर। इसी फतेहपुर गांव में ही रहती है नूरजहां खातून, जो एक साधारण औरत से महिला कृषक बनकर सबके नजर में आ गई है। धान उत्पादन में बर्धमान की ख्याति सालों से है। यहाँ बहुत सारे राइस मिल भी है। और इसी कारण के वजह से नूरजहां खातून ने खेतीबाड़ी के काम पर ही ध्यान दिया है। उन्नीस 1999 साल में बरचत्रा की लड़की नूरजहां के साथ निकाह हुआ था फतेहपुर की आलम शेख का। शादी के बाद अपने पति और ससुर जी को खेती के काम में सहायता करने आगे आई नूरजहां। अपने लगभग 10 बीघा जमीन में आलू, धान, सरसों, चना, मसूर दाल और भी कई सब्जियों की खेती होती थी। आधुनिक तकनीकों से खेती करने की इच्छा के चलते नूरजहां प्रशिक्षण लेने लगी। नूरजहां साल भर कई फूलों की खेती भी करती है। स्थानीय बाजार में मौसमी फूलों के मांग के कारण उनको इस फूलों के खेती से अच्छा खासा लाभ होता है। दामोदर नद के किनारे अपनी तालाब में उन्होंने मछली की खेती भी की। मछली संरक्षण और बाजारों में भेजने के लिए नूरजहां को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ताप प्रतिरोधक यंत्र भी मिला है। परिवार को आर्थिक साफल्य और समृद्धि का मार्ग दिखाया है उन्होंने। चंद शब्दों में कृषि और आधुनिक तकनीकों का संगम घटाकर नूरजहां अपने गांव फतेहपुर के सभी आदमी और औरत के लिए एक मिसाल बन गई है। खेती कर प्रतिष्ठा पाने की लड़ाई नूरजहां की काफी कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपनी अदम्य साहस और परिश्रम से हर बाधा को पार किया। नूरजहां खातून का सफर यही खत्म नहीं होता। अपने गांव और आसपास के कई गांव के महिलाओं को इकट्ठा कर उन्होंने कई आत्मनिर्भर दलों का प्रारंभ किया है।
सारे दलों को मिलाकर कुल 2000 सदस्यों को नेतृत्व देने नूरजहां खुद आगे आई है। अपने सक्षम हाथों से उन्होंने परिचालन कार्य का दायित्व संभाला है। नियमित रूप से सरकारी प्रशिक्षणों और योजनाओं में सदस्य भाग लेते हैं। इन्हें कई योजनाओं की सुविधा और अनुदान भी मिली है। तब मेरे बेटे का लगभग 4 साल उम्र था जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी। तो बीडीओ आना जाना करती थी। फिर उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ जाऊं। तुम लोगों के पास तो ज़मीन जायदाद काफ़ी है, अगर खेती किसानी करोगे तो आय उन्नति होगी। अवसर मिलते ही अपने बेटी को पढ़ाने बैठती है 34 साल की नूरजहां। नक्शा भी करती है रंगीन कथा पर। अपने और आसपास के सभी लोगों के तरक्की के सपने देखती है वो। फसल से हरा भरा खेत भी इस ख्वाब के खोज में मानो उनका साथी बन जाता है। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दो। I love you कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उससे। बड़ी आई है गर्भसाने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।